फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी आर एनवायरनमेंट। ठीक है, आर एनवायरनमेंट आपकी बुक है और आपका चैप्टर का नाम ही एनवायरनमेंट है। आप यही पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत बड़े छुट्टियों के बाद में कुछ फ्रेंड्स आए हैं, वापस स्कूल में आए हैं। जैसे हमारी फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, वरना क्या होता है कि हम एक अपने रिजल्ट के बाद छुट्टियों के बाद फिर स्कूल जाते हैं। तो इनका भी यही हुआ है कि वो लॉन्ग वेकेशंस के बाद क्या, अब वो वापस स्कूल आए हैं। रवि उसने देखा कि स्कूल के आसपास जो प्लेग्राउंड था ना, उसे खोद दिया गया है और वहाँ पे क्या बनने वाले हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने वाली हैं जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे, यानी कि वही बिल्डिंग्स रहने की फ्लैट वाली जगह बनने वाली है। तो अब क्या है, ये सब बड़े परेशान हुए। मतलब वो जो रवि था वो बहुत दुखी हुआ कि वो ऐसा होगा। वो सोचता है कि उसके आसपास तो कितनी अच्छी घास थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, तितलियां उड़ती थी, वो सब अब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बारे में प्रिंसिपल ने भी बताया कि हम भी बहुत दुखी हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि हमारा एनवायरनमेंट देखो कैसे चेंज हो रहा है। तो फिर रवि अपनी टीचर से पूछता है क्लास में, ये एनवायरनमेंट होता क्या है जो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो टीचर रिप्लाई करती है कि जो भी तुम अपने चारों तरफ देखते हो, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, वो सब एनवायरनमेंट होता है। तो फिर नॉर्मल सा मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि हम जो बेसिक चीजें यूज करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, वो हमारे एनवायरनमेंट में आता है। क्या क्या, अगर हम हवा लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, एयर हम सांस लेते हैं, पानी से हम पानी को हम पीते हैं, फूड को हम खाते हैं, लैंड पे हम रहते हैं, ये सारी ही चीजें हमारी क्या हो गई, एनवायरनमेंट हो गई। ठीक है, अब हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे चेंजेस ला रहे हैं उसके अंदर। हम बहुत महान काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन्हें पॉल्यूट कर देते हैं। हम उन्हें क्या कर देते हैं, हम उन्हें पॉल्यूट कर देते हैं। हम खाने को, वो जो पानी वगैरह होता है, हम उसे पोट में कलेक्ट कर लेते हैं। खाने को हम सर्व करते हैं बर्तनों में। ठीक है, लैंड को बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए हम यूज करते हैं। तो हम उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं और उसे यूज करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने जो कार, मिल्स, फैक्ट्रीज ये सब बनाई हैं, जिनके मैन्युफैक्चर कंटेनर होते हैं, क्या ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है? हाँ, तो हमने क्या किया, इन सबको बनाने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को ही चेंज कराया ना। मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए अगर हमने कार बनाई है, हमने कुछ भी रबड़ यूज करी उसके पहिए बनाने के लिए, तो रबड़ पहले नेचर से मिल रही थी हमें, उसके बाद क्या हुआ, हमने उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करा और अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर लिया। तो रवि सोचता है कि इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, मेरे फ्रेंड्स, गार्बेज, रोड, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट हुए। तो टीचर कहती है हाँ, सब एनवायरनमेंट का पार्ट हुए। लेकिन कभी तुमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ नेचर क्रिएट करती है, हम उन्हें क्रिएट नहीं करते। कौन कौन सी? माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे रोड, कार, क्लॉथ, बुक। ठीक है, किताबों में पेड़ पे लगी हुई तो नहीं मिलती। ठीक है ना, हमें कार मिलती है। तो कुछ हम बनाते हैं, कुछ नेचर बनाती है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो ये चेंज हो रहा है, वो पहले क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? हमारी जरूरतों की वजह से चेंज हो रहा है। हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है, हम एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बार बार चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर ये देखा कि कुछ चीजें क्या होती हैं, हमने बनाई थी, और कुछ चीजें नेचर ने बनाई है। तो इस आधार पे 3 तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट डिवाइडेड है। 3 तरीके से कैसे देखते हैं, ये जो कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, देखो सबसे पहला क्या आ गया, नेचर, यानी कि खुद नेचर ने जो हमें दिया है। क्या क्या दिया है नेचर ने हमें? हवा, पानी, जमीन। ठीक है, और लिविंग बीइंग, हमें भी तो नेचर ने बनाया है। तो जहाँ पे पानी यानी कि वाटर वाला इलाका होता है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो एयर वाला होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमें ऊपर एटमॉस्फेयर में दिखता ही है। ठीक है, और जो लैंड वाला इलाका होता है वो होता है लिथोस्फेयर, जहाँ पे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कहाँ होती हैं? जहाँ पे ये तीनों चीज होंगी वहीं लिविंग थिंग्स आती हैं, है ना। कोई जिंदा इंसान बिना पानी के, हवा के, बिना जमीन के नहीं रह सकता। ठीक है, एक चिड़िया को क्या, तो तुम बिना जमीन के रहती है, बट फिर भी पेड़ पे तो आती है ना रुकने के लिए, तो उसे भी लैंड की जरूरत है। तो हर लिविंग थिंग को ये तीनों चीजें जरूरी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब ये जो पार्ट हो गए वो 3 हो गए, एक वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। तो हमारे 4 पार्ट हो गए, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक है, तो हमने नेचुरल तो देख लिया। इसके बाद दूसरा ह्यूमन मेड, जो हमने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, ठीक है, इंडस्ट्रीज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब हमने बनाया है ना। ये सब किसका पार्ट हो गया? ह्यूमन मेड का। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें ह्यूमन खुद इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो ह्यूमन ही है, जैसे हम खुद इंडिविजुअल, फिर हमारी फैमिली आती है, फिर हमारी कम्युनिटी आती है। फैमिली मतलब कोई भी है, हम गर्ल, सिंगल, व्हाटएवर जो भी,
ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है हम खुद, फिर हमारी फैमिली आ गई, फिर हमारी कम्युनिटी आ गई। कम्युनिटी कैसे, हम किसी इलाके में रहने वाले होंगे, हमारा कोई, उसके बाद क्या होगा, हमारा कोई धर्म होगा, हमारा कोई रिलीजन होगा, हम एजुकेशनल जो हमने चीज़ें बनाई है उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमारी मार्केट जो इकोनॉमिक होती हैं वो, ठीक है। और पॉलिटिकल सिचुएशन कि कौन नेता बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन इंस्टीट्यूशन होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली तो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमंस जिसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपोनेंट कितने हो गए एनवायरमेंट के, हम चारों तरफ कितनी चीज़ों से घिरे हैं, 3 चीज़ों से घिरे हैं। पहली चीज़ क्या है, या तो वो हवा, पानी, लैंड वगैरह होगा, तो मतलब या तो वो नेचुरल होगा, या वो ह्यूमन मेड होगा, या फिर ह्यूमंस खुद, हमारे आसपास यही तो 3 चीज़ें होती हैं। तो ये क्या हो गई, कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट हो गए, ठीक है। अब ये जो नेचुरल चीज़ हैं जिन्हें हमने नेचुरल कहा, वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये बायोटिक हो सकते हैं या अबायोटिक हो सकती हैं, ठीक है। क्या क्या है, बायोटिक या अबायोटिक। ये जो नेचुरल है उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सांस ले सकते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, जो खाना बनाते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, वो लोग बायोटिक हो गए। और अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग कैसे है, जैसे लैंड है, वाटर है, ये जिंदा थोड़ी है, मतलब ये एलिमेंट है जो हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन खुद में थोड़ी ना जिंदा है ये चीजें, तो ये अबायोटिक हो गई। तो नॉर्मल सी चीजें हमें समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। अब वही बात चलती है कि और जो एनवायरमेंट क्या हो गया, मतलब जो भी लोग, चीजें या जगह या नेचर जो हमने हमारे चारों तरफ है, वो एनवायरमेंट है। प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरमेंट होता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है, और खुद ह्यूमन भी इसका पार्ट होते हैं। अब नेचुरल एनवायरमेंट में जो हमने पढ़ा था, एंड वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब ठीक है हमने पढ़ा था। और आप लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो पढ़ लेते हैं फिर से। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, जो सॉलिड क्रस्ट होता है ना ऊपर का। सॉलिड क्रस्ट कैसे होता है, हमारी जमीन सॉलिड ही तो होती है। जो सॉलिड क्रस्ट होता है या फिर जो हार्ड टॉप लेयर होती है, ठीक है, अर्थ की, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जो कि रॉक से बनी हुई होती है, चट्टानों से, मिनरल से बनी हुई होती है। और किससे कवर होती है, थिन लेयर से। हमें ऊपर तो मिट्टी दिखती है, हमें चट्टान ऊपर थोड़ी ना दिखती है, लेकिन हम नीचे जब खोदते हैं जो चीज, मिट्टी के नीचे रॉक्स ही होती है, ठीक है। और ये इरेगुलर सरफेस होता है। इरेगुलर सरफेस यानी कि हर जगह बराबर साइज का नहीं होता। कहीं तुम्हें क्या हुआ, पहाड़ देखोगे तो वो ऊंचे होंगे, ठीक है। ग्राउंड एरिया देखोगे, ठीक है, तो वो नीचा होगा, ठीक है, प्लेन होगा। कोई और एरिया देखो तो वो और नीचे झुका हुआ होगा। तो ये सब इरेगुलर होते हैं, यानी कि समान नहीं होते हैं। जो लैंड फॉर्म होती हैं वो कहाँ फाउंड होती हैं, वो कॉन्टिनेंट्स में या फिर ओशियन के पास जो जमीन होती है, यानी कि जहाँ पे समुद्र खत्म हो रहा है या समुद्र के किनारों पे हमें लैंडफॉर्म मिलती है। तो लिथोस्फेयर वो डोमेन है जहाँ पे जंगल आते हैं, ग्रास लैंड आती है, ग्रेजिंग एरिया आता है, यानी कि जहाँ पे जानवर चढ़ सकते हैं, खेती हो सकती है, ह्यूमन रह सकते हैं। और यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। सब हमें जमीन के अंदर से ही तो मिलते हैं मिनरल्स, जो मिलते हैं पोटेशियम वगैरह, ठीक है। तो डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट देखो फिर से वही चीज इन्होंने फिर से डायग्राम में दिखा रखी है। एटमॉस्फेयर का है जहाँ ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है ना, यानी कि जो हवा वाला एरिया है वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ये हाइड्रोस्फेयर का है जहाँ पानी वाला इलाका, वहाँ हाइड्रोस्फेयर है। लिथोस्फेयर का है जहाँ सिर्फ लैंड वाला इलाका है, वो लिथोस्फेयर है। लेकिन बायोस्फेयर का है, बायोस्फेयर इन सबको मिला के होता है, क्योंकि हम जो लिविंग बींग रहते हैं ना वो बायोस्फेयर में आते हैं। और लिविंग बींग कहाँ रहते हैं, जब उसे इन सबको सारी चीजें मिलेंगी तब वो रह सकता है। तो बायोस्फेयर में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। एनवायरमेंट क्या है, वैसे तो ये एनविनर वर्ड है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास जो भी है वो सब, ठीक है, वो सब हमारा एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं। अब हम हाइड्रोस्फीयर देखें तो भाई पानी के सोर्सेज हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जैसे रिवर हो गया, समुद्र हो गए, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या हो गई, पतली सी थिन लेयर जो हमारे थिन लेयर ऑफ एयर जो हमारे चारों तरफ होती है। और ये एटमॉस्फेयर टिकता कैसे है, मतलब ये जो ब्लू स्काई है वो हमारे साइड ही क्यों होता है, ठीक है। एक तो लाइट वाला फैक्टर होता है कि लाइट ब्लू दिखता है, वो आप बाद में पढ़ोगे फिजिक्स में कभी, ठीक है, बड़ी क्लासेस में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को हमारे आसपास रखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है ना, अर्थ नीचे खींचती है चीजों को, ठीक है। तो जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो ऐसे ही क्यों टिका हुआ है, ठीक है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता। मतलब जब स्पेस काला काला होता है, जब हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो ब्लू दिखती है, ठीक है, बाहर से देखो, और बाहर की साइड क्या होता है, स्पेस
काला होता है, ठीक है, जब हम सोलर सिस्टम देखते हैं अपना। फिर ये ब्लू ब्लू हमें क्यों दिखता है, ये बादल यहीं पर क्यों टिके रहते हैं, बादल उड़ के क्यों नहीं चले जाते कहीं पे, वो सब क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है। ये हमें किससे बचाता है, हार्मफुल रेज ऑफ सन से, सन की खतरनाक रेज से बचाता है। अब ये भी तो कहते हैं ना कि यूवी रेज बहुत जल्दी स्किन को डैमेज करती हैं, कहते हैं ना कि ओजोन लेयर डैमेज हो चुकी है, वो क्यों हो चुकी है, अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में छेद होने लगा, वही तो है वो ओजोन लेयर का पार्ट, ठीक है। तो वैसे तो ये हमें सन की गर्मी से बचाता है, लेकिन हमने इसे खराब कर दिया है, तो वो तो हमारी गलती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सारी चीजें होती हैं। और एटमॉस्फेयर क्या करता है, इससे हमारा मौसम और हमारा क्लाइमेट क्या होता है, बदलता है, कि हमारी जलवायु कैसी है, हमारे आसपास कैसा पानी है, कैसा टेम्परेचर है, और फिलहाल हमारा एक दिन का क्या मौसम है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, बायोस्फीयर में कौन आता है, प्लांट और एनिमल्स आते हैं बायोस्फीयर में। ये बहुत ही नैरो जोन होता है, यानी कि वो बहुत कम एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों क्या चाहिए, मिक्स चाहिए, मतलब तीनों एक साथ होने चाहिए। अगर समुद्र देखो तो पूरी अर्थ पे समुद्र फैला हुआ है, लेकिन अगर तुम समुद्र के बीचों बीच चले जाओगे जहाँ आसपास जमीन ही नहीं है, तो वो बायोस्फीयर थोड़ी है, बायोस्फीयर नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे लिथोस्फीयर तो मिक्स ही नहीं हो रहा। तो बायोस्फीयर में बहुत छोटा सा जोन होता है, नैरो जोन होता है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर चीज को, लैंड वाटर एयर को इंटरेक्ट करना चाहिए, जो हमारे फोटो में हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि तीनों चीज इंटरेक्ट कर रही है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जो कि इंटरेक्शन से ही बनता है, मतलब जहाँ पे भी बायोस्फीयर होगा वहाँ एक इकोसिस्टम बन रहा होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे का सपोर्ट करते होंगे, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एनवायरमेंट के एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, और वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, देखो, इकोसिस्टम बेसिकली समझ लो कि जहाँ पर लोगों को खाना खाने के लिए मिले, रहने के लिए हवा मिले, और एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती रहे। देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ प्लांट बना दिया मैंने, कोई यहाँ ट्री है, ट्री को किसने खाया, किसी डियर ने खा लिया, डियर को किसने खाया, किसी लायन ने खा लिया, ठीक है। और मैन ने क्या किया, लायन का शिकार कर लिया, तो इसे मैन ने खा लिया। तो एनर्जी जो थी ट्री से क्या हुआ, डियर में गई, डियर की एनर्जी लायन में गई, लायन की एनर्जी मैन में चली गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इससे क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ ना, और जहां ये एनर्जी ट्रांसफर होता है वही इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हो जाता है कि एक सिस्टम है जो बनाया जाता है, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किससे इंटरेक्ट करते हैं, जब फिजिकल और केमिकल फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल केमिकल फैक्टर मतलब लैंड हो गई जो हमें फिजिकली दिख रही है ना, ठीक है, वो फिजिकल हो गई। केमिकल फैक्टर मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमें फिजिकली नहीं दिखती, लेकिन हम लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है, हमारे अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी का केमिकल फॉर्म भी तो होता है। एनर्जी को ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये लो, ये बॉक्स है एनर्जी का, लो, एनर्जी का कोई बॉक्स नहीं होता ना, केमिकल फॉर्म में होती है। तो जब हम केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर से क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, एक दूसरे से लिंक होते हैं मटेरियल्स, और उनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, इकोसिस्टम, यानी कि इंटरेक्शन का एक जोन जहाँ पे क्या हो, इंटरेक्शन का एक जोन जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती हो, ठीक है। अब जैसे एनसीसी कैंप की बात करी गई है, आप में से कौन कौन में अभी तो आप बहुत छोटे हो, ठीक है, 7th क्लास, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एनसीसी कैंप में रवि जाते हैं, रवि की क्लास अटेंड करती है, वो क्लास, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो एक लड़की कहती है उनमें से कि यहाँ, इसने तो मुझे केरला की याद दिलवा दी, हमारे यहाँ पे भी ऐसी होती है बारिश, बहुत ज्यादा तेज होती है, और ग्रीन फील्ड्स वगैरह, कोकोनट प्लांटेशन सबको भिगा देती है, ठीक है। ऐसे ही एक हीरा है जो कि जैसलमेर से है, वो कहती है हाँ तुम्हारे यहाँ बारिश होती है, हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा, किकर या फिर सैंड मिलेगी, यानी कि तुम्हें रेत या फिर बस रेत ही रेत मिलेगा, जिसे किकर कहता है, ठीक है, एक तरह से वो सारी चीजें मिलेंगी, या फिर बहुत ही सूखे सूखे प्लांट मिलेंगे। और हाँ, तुम्हें ज्यादा ज्यादा कैमल्स मिल जाएंगे, है ना। अब जो डेजर्टेड एरिया है वहां तो यही मिलेगा ना, कैमल्स मिल जाएंगे, फिर सांप, लिजार्ड, इंसेक्ट, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब रवि बहुत चौंक जाता है कि कैसे ही एनिमल्स और वेजिटेशन भी प्लेस से लिंक्ड है क्या, मतलब प्लेस चेंज हुआ तो ये सब भी चेंज होते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे पे। तो टीचर कहती है हाँ भाई ऑफ कोर्स ये सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन इमीडिएट सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के इमीडिएट सराउंडिंग पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनमें रिलेशन जो होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग का, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उनका इकोसिस्टम अलग अलग होता है। आप फॉरेस्ट देखोगे तो उसका इकोसिस्टम अलग है, वो अलग तरीके से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ग्रास लैंड देखोगे, यानी कि सिर्फ घास वाला इलाका है जहाँ पे खेती हो सकती है, वहां का इकोसिस्टम अलग होता है। डेजर्ट का अलग होता है, माउंटेन्स का अलग होता है, लेक का अलग, रिवर का अलग, ओशन का अलग, और छोटे छोटे पॉन्ड्स का अलग। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर कोई ओशियन है, यानी कि ओशियन है मतलब समुद्र है, तो वहां पे क्या होगा, छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को कौन खा लेगा, मान लो व्हेल ने खा लिया,
ठीक है, व्हेल ने खा लिया, उसके बाद व्हेल को तो कोई खा ही नहीं सकता शायद से। व्हेल जब मर जाएगी तब उसके बाद जो ऑर्गन्स बचेंगे उसके, मतलब उसे डिकम्पोजर्स या फिर छोटी छोटी मछलियां उसे फिर खाएंगी। तो ये तो हो गया बड़े समुद्र का। ठीक है, अगर आप छोटे से पॉन्ड की बात करो तो वहां तो व्हेल नहीं होगी, अब वहां व्हेल तो है नहीं। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि मेंढक होगा, कोई और चीजें होंगी। ठीक है, क्रोकोडाइल हो सकता है मे बी। ठीक है, पॉन्ड में भी होते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है, और मेंढक होगा, कोई और चीजें होंगी, छोटी सी मछली होगी। तो उनका सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम सॉरी, उनका जो इकोसिस्टम होगा वो और छोटा सा होगा। ठीक है, वहां व्हेल जैसी तो मछली हो गई नहीं, तो बदलाव आ गए ना, दोनों में अंतर है ना। तो अलग अलग इकोसिस्टम का अलग अलग जगहों पर अलग अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन कि वहां पे कौन से लोग रहते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट के लोग क्या करते हैं, वहां पानी तो मिलता नहीं होगा, तो पानी पीने के लिए तो है नहीं, वो क्या करते हैं, सैंड के नीचे रहते हैं। सैंड के नीचे क्यों रहते हैं, जिससे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। अब हम लोग तो जमीन के अंदर घुस के नहीं रहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रहते, क्योंकि हमारा ऊपर एनवायरमेंट ठीक है। तो चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसा है और हमारी जगह कैसी है। अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसे अपने अकॉर्डिंग बदलाव के लिए चेंज कर लेता है। जैसे भी उसे चाहिए होता है वैसे वो उसे चेंज कर लेता है। हम अपनी सिंपल लाइफ जिए और हमारी फुलफिल होती रहे रिक्वायरमेंट नेचर से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम ग्रो होते जाते हैं और ह्यूमन ने क्या किया है, उसने नई चीजें सीखी हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट को नई तरीके से चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे हमने धीरे धीरे क्या जाना, हमने धीरे धीरे खेती करना जाना, डोमेस्टिक एनिमल को पालना जाना, हमने अपनी लाइफ को सेटल किया, हमने पहिए का इन्वेंशन किया, हमने खाने को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना चाहा। पहले कैसे होता था, सिर्फ खाने का क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, तुरंत अभी का खा लेते थे, उसके बाद खत्म, फिर दोबारा खुद ढूंढेंगे। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए रखने लगे। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ऊपर देखते हैं एक बार। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हम पैसे की जगह चीज नहीं देते। मतलब आजकल हम क्या करते हैं, टॉफी खरीदी तो जो जितने भी रुपए की टॉफी है पैसे देंगे और वो ले लेंगे, चीज ले लेंगे। ये तो हो गया मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम चीजों के बदले चीज होती है। पहले मनी तो था ही नहीं, तो चीजों के बदले चीज होती है। हाँ, ऊपर ये और देख लीजिए, 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा है ना। फिर उसके बाद और भी बड़ी चीजें हुई, क्या हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि हर जगह इंडस्ट्रीज लगने लगी बड़ी बड़ी। पहले तो सब लोग अपने घरों में काम करते थे, घरों में चीजें बनाते थे और बेचते थे, फिर इंडस्ट्रीज लग गई। ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो गया, जैसे पहले सिर्फ साइकिल थी। ठीक है, अब क्या, पहले बैलगाड़ी थी, फिर साइकिल आई, अब तो ट्रेन, हेलीकॉप्टर, आपकी जेट वगैरह सब है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और पहले इन्फॉर्मेशन भी कैसे आती थी, या तो वो चिट्ठी वाले जो खत लिखते थे, कबूतर जा जा जा, या फिर क्या होता था, इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाती थी, या फिर घोड़ों से। फिर उसके बाद क्या हुआ, घोड़ों पे अपनी चिट्ठियां भेज दे के बांध देते थे, घोड़े भाग के जाते थे, उन्हें रास्ता पता होता था। अब क्या, अब तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है, स्पीड में हो चुका है। हर फोन, हर टेलीविजन, हर चीज में आपको कम्युनिकेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये भी तो देखो, आपको गर्मियों में तो वाटरमेलन ठंडा ठंडा खाना पसंद है, लेकिन सर्दियों में आप क्या खाते हो, गरम गरम मूंगफली खाते हो। ऐसा क्यों चेंजेस आते हैं, ये भी तो डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है। तो ह्यूमन भी अपने आप को चेंज करता है उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके नेचुरल एनवायरमेंट अपने ह्यूमन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर एक लड़की नूरी जो मिजोरम में रहती है, वो रवि की क्लास में, और वो रवि से कहती है कि चलो इस बार ना मेरे यहाँ चलना और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितना हरा हरा ग्राउंड होता है। और रवि क्योंकि अपसेट था इस टाइम प्ले ग्राउंड को देख के, तो वो कहती है कि हम अगली बार मेरे घर चलना और सारी एक्टिविटीज देख के आएंगे, ये सारी चीजें। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। ठीक है, और चलिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो होती हैं। तो हम आपको जो क्वेश्चन करना है वो करना है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, ये आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। टिल देन, बाय बाय।